पता है सेक्स लोग देखते हैं तो वो करती हैं, अगर पब्लिक ना देखे तो वो कैसे कर सामने वो करती है ना, पब्लिक फिर क्लैपिंग ज्यादा करती है। अगर लड़की, हम भी हरकत करते हैं कभी कभी। यही है, अभी थोड़ा सा लोग सेक्सी डांस देखते हैं और पहले नॉर्मल। जो बड़ी आर्टिस्ट बन जाती है ना तो छोटी जो कास्ट होती है ना उस पर जेलस होती है। सब भी खुश है, मैं जाती हूँ सब भी खुश होते हैं, नीलम आ गई है, नीलम आ गई। मैं तो पागल हो गई थी, मैं क्या मैंने भी इधर काम करना है। अच्छा, अब काम करके पागल तो नहीं हुई? नहीं, अब खुश होती। बॉस को जाके खुद हाथ लगाएंगे, उसने तो हमारा बाजू पकड़ना है ना। कोई पैसा पूसा नहीं होता, वो जाके हाथ लगाएंगी तो उसको इल्जाम फिर प्रोड्यूसर पे आ जाता है। हिम्मत है मेरे घर वालों की माशाल्लाह, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। और आज मेरे साथ जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड खातून बैठी हैं, वो बहुत कोई ऐसी खातून नहीं है, वो बड़ी नामवर जो है डांसर है, स्टेज अदाकारा भी हैं, डांसर भी हैं। और जो है इनका नाम है नीलम खान। नहीं नहीं, नीलम खान नहीं, नीलम शहजादी है मेरा नाम। यार, नीलम खान नहीं, नीलम शहजादी हैं और इनको हुस्न की मलका भी कहा जाता है। चले इनसे बात करते हैं कि ये बेसिकली कहाँ से हैं और ये कब से जो है ये शौक़ रखती हैं, और आज के थिएटर में और जो पहले थिएटर होता था उस थिएटर में कितना फ़र्क आया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नीलम शहजादी है, नीलम पढ़ी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नीलम शहजादी हूँ मैं। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से? वो मुल्तानी वाली थोड़ी सी मीठी सी बोली तो बोलें। सराकी नहीं आती, मम्मा उर्दू बोलती थी। मुल्तान में भी उर्दू बोलती थी? जी, मम्मा उर्दू में बात करती थी हमारे साथ, इसलिए। अच्छा जी। तो ये बताइए, ये स्टेज पे काम करना और डांसर जो है बनना, ये कब से शौक़ हुआ? मैंने एक दफ़ा ड्रामा देखा था और मैंने उधर देखा बहुत प्यारी अच्छी लड़कियाँ लग रही थी ना, तो मैंने भी घर वालों को बोला मैंने ड्रामे में काम करना है। तो ये स्टेज का देखा था ड्रामा? जी जी, स्टेज ड्रामे में जाके लाहौर ही आई थी ड्रामा देखने, तब मैं बाहर रहती थी ना। अच्छा अच्छा। तो हम लाहौर की फ्लैट थी हमारी, तो इधर हम रुक गए। फिर मैं ड्रामा देखने गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब ड्रामा देखा। इतना इंस्पायर हुई आप? मैं तो पागल हो गई थी, मैं क्या मैंने भी इधर काम करना है। अच्छा, अब काम करके पागल तो नहीं हुई? नहीं, अब खुश होती हूँ जब उनके मैं जाती हूँ, उनके साथ ड्रामा करती हूँ, फिर मैं खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ कभी मैं भी सोचती थी मैं ड्रामे में आऊँगी, आज मैं भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है। आपको डांस का शौक था या एक्टिंग का शौक था? मुझे एक्टिंग का शौक भी है, डांस का भी है। अच्छा। हाँ जी। बड़ी बात है, डांस का शौक भी था, एक्टिंग का शौक, दोनों पूरे हो गए, ऐसा ही है? दोनों पूरे हो गए। अच्छा, ये बताइए किस किस के साथ आपने काम किया है? मैंने खुशबू के साथ काम किया है, निदा चौधरी के साथ, हिना शहजादी, शीजा भट्ट, नसीम इक्की और बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया माशाल्लाह जी। तो जैसे निदा चौधरी की आप बात कर रहे हैं, फिर खुशबू की, तो जिस तरह का इनका डांस हो, जैसा उनका वो कैसी चीज़ें, मतलब आजकल जो है उसी टाइप के डांस वगैरह को पसंद किया जाता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं उनको? देखो ये मेहनत है, वो बेचारी इतने साल काम करते हुए आ रही हैं, ठीक है, वो मेहनत करके इस जगह पे आई हैं, इस मकाम पे आई हैं, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन आपको पता है सेक्स लोग देखते हैं तो वो करती हैं, अगर पब्लिक ना देखे तो वो कैसे करे, मुझे ये बताओ। मतलब वो पब्लिक में सामने सामने वो करती है ना, पब्लिक फिर क्लैपिंग ज़्यादा करती है। अगर लड़की नॉर्मल डांस करती है उसको क्लैपिंग नहीं होती, ये पब्लिक कैसे करती है ना, उनका कसूर नहीं है, वो अच्छी है। फिर आपका भी जज्बात हो शुरू होते हैं। हम भी हरकत करते हैं कभी कभी। आप भी करती हैं? अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम जो है स्टेज पे जो है परफॉर्म किया तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। पहले दिन अच्छा लगा? सब भी अच्छे, बहुत प्यार करते हैं, जितने प्रोड्यूसर हैं सब लड़कियां मेरे साथ बहुत प्यार करती हैं, कभी भी मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। सबको खुश रखती हैं? सब भी खुश है, मैं जाती सब भी खुश होते हैं, नीलम आ गई है, नीलम आ गई है, तो अच्छी है ना, तो मैं भी अच्छा कहती हूँ। सबसे पहली दफ़ा पहले कौन से गाने पे डांस किया, पहला गाना जो? जब फर्स्ट मैंने सॉन्ग किया था अपनी मम्मा की पसंद का, जे मुंडिया मेरी टोर तो वेखनी गढ़वा लै दे चांदी दा, ये मेरी अम्मी की पसंद का सॉन्ग था। अच्छा। तो वो मैंने किया था, माशाल्लाह भी हिट हो गया था, पहला सॉन्ग ही मेरा हिट हो गया, क्लैपिंग बहुत ज़्यादा हुई थी मुझे माशाल्लाह। तो कभी फिर दोबारा मुल्तान जाने का शौक़ हुआ? हाँ, जाती हूँ मुल्तान, 5-6 माह के बाद जाती हूँ।
अच्छा। घर है, हमारी ज़मीनें हैं माशाल्लाह उधर। तो आजकल एक बड़े इश्यूज आ रहे हैं, जैसे खुशबू का जो है इनकी आपस में हो जाती है, तो इस टाइप की चीज़ें, ये क्या कहना चाहेंगी? खुशबू की भी आए दिन जो है कुछ ना कुछ वीडियोस आती हैं, कभी उनका लड़ाई झगड़े का इशू आता है, तो ये चीज़ों के बारे में। देखो, जो बड़ी आर्टिस्ट बन जाती है ना, तो छोटी जो कास्ट होती है ना उस पर जेलस होती है। मेरा तो कहना ये, मैं भी छोटी हूँ लेकिन हम लोग जेलस नहीं होते हैं। जो उसके ऊपर जेलस हो रही है ना वो कम करें, क्योंकि उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी ज़िंदगी इस काम में गुजारी है, वो बड़ी आर्टिस्ट है, उसकी इज्जत करें। ये जितना भी कर लेंगी छोटी आर्टिस्ट, उसका कुछ भी नहीं बनने वाला, जितना मर्जी ये शोर करें। क्यों? कि उसको एक अरसा गुजर गया है फील्ड में, ठीक है? लेकिन अब पब्लिक जो होती है वो एक नई चीज़ देखना चाहती है, नई लोग पसंद करते हैं, तो इस बारे में क्या करें? नई चीज़ भी आती है, क्लैपिंग कम होती है। जो पुराना आर्टिस्ट आता है फिर ज़्यादा ही हाल गूंजता है, आपको भी पता है, क्योंकि उनकी मेहनत होती है। ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो उनकी मेहनत है। अच्छा, पहले के थिएटर में और अब के थिएटर में क्या फ़र्क आपको फील होता है? बस फ़र्क यही है, अभी थोड़ा सा लोग सेक्सी डांस देखते हैं और पहले नॉर्मल था, और फैमिलियाँ आती थी नॉर्मल। सेक्सी टाइप का डांस का ऐसा मतलब होता है? आप देखते हो कुछ स्टेप देके सॉन्ग में जाके हम कैसे करते हैं। हाँ, तो अक्सर वैसा होता है कि वो बताती हैं। अच्छा, उसके लिए क्या मतलब, जो स्टेज एक्ट्रेस होती हैं, स्टेज डांसर होती हैं, उनके लिए बड़ा एक होता है कि उनका बॉडी फिगर ऐसा हो, या उनकी चाल ऐसी हो, या उनका जो स्टाइल ऐसा, या हाइट वगैरह, तो क्या आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में केयर रखनी चाहिए। जो आर्टिस्ट बनना चाहती है ना उसको अपनी केयर रखनी चाहिए, ड्रेसिंग का ख्याल करना चाहिए, हमारे मेकअप का। हम अपनी बॉडी का ख्याल करेंगे तो काम करेंगे। हमारी बॉडी ऐसे ऐसे होगी तो हम कैसे काम करेंगे? बॉडी ऐसे ऐसे नहीं होगी तो स्टेज पे काम भी कैसे करें? वो तो बोलेंगे हम गांव से आ गए उठ के। मेरे ख्याल में आप मेहनत करें तो खुद किस जा पे? सकते हैं। काम पे मेहनत करनी चाहिए, डांस सीखना चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इंसान आगे जा सकता है। ये किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं प्रोड्यूसर आगे लेके जाएगा, फलाना आगे लेके जाएगा, ये झूठ है। मैं जितनी तक जानती हूँ ना, मेरे घर वाले जैसे मेरे पे खर्चा करते हैं, 7 दिन का 1 लाख 1.5 लाख मेरे ऊपर खर्चा करके मुझे घर से ये भेजते हैं, ठीक है? तो ले, आप कमाते ही कितना है? मैं कमाती हूँ, ये अभी तो स्टार्ट में 50-60 हज़ार दे रहे हैं, वो तो एक दिन का मेरा खर्चा है। ये तो हिम्मत है मेरे घर वालों की माशाल्लाह, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं, अम्मी भी सपोर्ट करती थी मेरी। अच्छा। हाँ जी। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी ये चीज़ें सुनी है कि अब जो है ना, अब लोगों को प्रमोट उनको किया जाता है जो वर्गल डांस करे और अपनी लैंग्वेज भी कुछ उस टाइप की रखें, और बाकायदा उनकी ड्रेसिंग ऐसी हो कि उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है नुमायाँ हो रही हो बॉडी की। तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता? कुछ भी नहीं ऐसा है, क्योंकि मैं काम करती हूँ। मेरे पास प्रोड्यूसर रोज़ फ़ोन आते हैं, मेरा फ़ोन चेक करें। कोई कहता है हमारे पास काम करें, कोई कहता है हमारे पास, और आज तक किसी ने गलत बात किसी प्रोड्यूसर ने हमारे साथ नहीं की है, ठीक है? क्योंकि अपने स्टैंडर्ड से जाए इंसान तो ये बात होती है। अगर हम रिक्शे वगैरह पे जाएंगे और बॉस को जाकर खुद हाथ लगाएंगे, उसने तो हमारा बाजू पकड़ना है ना। तो ऐसा होता है ना, बॉस को जो जा के हाथ लगाती हैं, ये ऐसा? वो जिनके पास कोई पैसा पूसा नहीं होता वो जाके हाथ लगाएंगी तो उसको इल्ज़ाम फिर प्रोड्यूसर पे आ जाता है। प्रोड्यूसर ऐसा नहीं, प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होता, वो खुद ऐसी होती है औरत ना। अच्छा। क्यों? हम जाते रहते हैं, हम तो सामने बैठे रहते हैं, किसी की जरूरत है एक थप्पड़ लगाओ, हम काम करने हैं, अपना पैसा लगा के काम करने। आपको क्या लगता है, मतलब बहुत सारी जो ऐसी एक्ट्रेस हैं, ऐसी डांसर हैं जो मतलब वहशान, जो बहुत अजीब टाइप के डांस मतलब समझ ले होता है, तो जैसे आप भी बता रही सेक्स टाइप का डांस होता है, तो वही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, या किस तरह की ऑडियंस होती है? ज़्यादा सेक्सी पसंद करते हैं डांस। जो नॉर्मल डांस है उस पर पब्लिक क्लैपिंग नहीं करती है। जब अच्छा, ये बताएं, जो आप स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, वो मेंटली आप खुद प्रिपेयर होके आते हैं, या आपको प्रोड्यूसर कहते हैं कि आपने ये वाली परफॉर्म करनी है और ये वाले आपने डायलॉग्स बोलने हैं? नहीं, हम खुद करते हैं, घर में रिहर्सल करते हैं, उस्ताद आता है हमें रिहर्सल करवाता है, अपनी पसंद का सॉन्ग करके जाते हैं। और फिर उधर जाके अपनी पसंद का ही लगाते हैं। प्रोड्यूसर हमें नहीं कहता ये करो वो करो। तो अगर ऑडियंस सामने से आपको कोई फरमाइश कर दे तो? हाँ, वो भी कर देंगे, क्योंकि वो 7 दिन के बाद होगा, चेंज नहीं हो सकता। 7 दिन से पहले हमारा सॉन्ग नहीं चेंज हो सकता ना। जी, आपने देखा है नीलम खान, नहीं नीलम शहजादी की बातें आपने सुनी। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई नया बंदा जो है ये स्टेज आर्टिस्ट बनना चाहे, स्टेज डांसर बनना चाहे, उनके लिए क्या आप
जो है ना मेरी बताइए। बात सुने, ये ऐसे मामूली सा काम नहीं है जो आके ड्रामे में काम कर लेंगे, लेकिन घर वाले की सपोर्ट ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया पहले भी, हमारा इसलिए हौसला भी तो बड़ा होना चाहिए ना। हौसला घर वालों का इतना बड़ा दिल होना चाहिए, फिर हम काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं हम काम कर सकते। स्टेज पे आ जाहिर बात एक स्टेज है, और वो भी ऐसा स्टेज कि आपने सिर्फ ऑडियंस को सुनना है और ऑडियंस की ख्वाहिश और ऑडियंस के मुताबिक आपने चलना है। तो जी, हमारा ड्रेस बड़ा महंगा होता है, 50,000 का, लाख का ड्रेस। और मेकअप तो काफी महंगा होता है, लाख का 1.5 लाख का मेकअप आता है हमारा। तो बस ये घर वालों की मेहरबानी है, और जिसके घर वाले स्ट्रॉन्ग हो ना वो इस काम में आए, वरना तो इस काम में बहुत जलालत है। तो फिर वो मतलब कैसे पूरे करती हैं पैसे, किस तरह से? मेरी तो फैमिली है ना, बहन भाई है, मेरी सपोर्ट करते हैं। मेरा भाई रहता है, वो मुझे पैसे भेजता है एक माह की माह 10-15 मतलब जिनके पास पैसे नहीं वो किस तरह पूरा करती हैं? वो किस तरह, वो बेचारी जाती हैं, रक्षों पे जाती हैं और वापस आती हैं, क्या करती है वो। मुझे खुद उन पे टेंशन होती है, कभी देख के ना मैं रोने भी लग जाती हूँ। जी नाज़रीन, आपने नीलम जो है शहजादी, जिसे हुसन की मलका भी कहा जाता है, आपने बातें सुनी और बल्कि बता भी दिया है कि अगर आपने स्टेज डांसर बनना है तो उसके लिए क्या आपके पास होना चाहिए। आपको जो है नीलम की बातें कैसे लगी, अपने कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।